हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आई है हमारे पास, जो कि सीबीएसई वालों तरफ से आई है। उन्होंने क्या देखा कि जैसे लास्ट ईयर जो बच्चे प्रमोट कर दिए गए, जो बच्चे 10th क्लास में थे वो 12th क्लास में 11th क्लास में आ गए, जो 12th क्लास में थे वो प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसा चलता रहा तो अगले साल भी ये कंडीशन सामने आएगी। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने उस कमेटी के अंदर उन्होंने क्या सोचा कि अगर सिचुएशन सेम चलती रही तो वो एग्ज़ाम इस बार 2 पेपर में कंडक्ट कराएंगे। मतलब पेपर 2 होंगे इस बार, पेपर 1 और पेपर 2। अब किस तरीके से होंगे वो लिखते हैं। देखो, पेपर 1 जो होगा वो हमारा नवंबर दिसंबर के अंदर होगा। ठीक है, अगर सिचुएशन हमारी क्या रही, नॉर्मल रही, केसेस बहुत कम रहे, तो वो पेपर जो होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। उसके अंदर 50% मेरा सिलेबस कवर होगा और उस 50% सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 90 मिनट्स का पेपर होगा। क्वेश्चंस कितने आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, ये आपको जुलाई के एंड तक सीबीएसई वाले बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर सिचुएशन कंट्रोल में रही, नॉर्मल रही, तो आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो आपके स्कूल्स में होगा जहाँ आप स्टडी करते हैं, और जहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हैं सेंटर्स, जो बोर्ड सेंटर्स होते हैं, या तो स्कूल में होगा या फिर सेंटर्स में होगा। एक चीज़ और, जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स देते हैं अपने, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान क्या होता है, आपके सामने एग्जामिनर आते हैं, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। वही यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे आपके सामने। ठीक है, उनकी प्रेजेंस में एग्जाम हो रहे होंगे। पहली सिचुएशन तो ये है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर मान लो स्पेशल केस, ये स्पेशल केसेस को डिस्कस करूंगा बाद में मैं। तो अपन को इतना समझ आ गया, अपना जो पेपर सेकंड होगा वो होगा मार्च और अप्रैल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बचा हुआ 50% सिलेबस आएगा, क्योंकि 50% सिलेबस तो अपन ने यहाँ कवर कर लिया है, बचा हुआ 50% सिलेबस यहाँ आएगा। अब इस 50% सिलेबस के अंदर क्या होगा, अगर सिचुएशन कंट्रोल में है, अगेन एंड सही, अगर सिचुएशन कंट्रोल में है तो जो पेपर होगा अपना वो 2 आवर्स का होगा, और ये क्या होगा, सब्जेक्टिव। जो कि पहले बोर्ड का कितना होता था, 3 आवर्स का होता था, लेकिन अपना पेपर क्या होगा, 2 आवर्स का होगा। उसके अंदर आपकी केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, वो आपको बता देंगे। अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो एग्जाम जो होगा वो 2 आवर्स का होगा, सब्जेक्टिव होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो आपके स्कूल्स में होगा या आपके सेंटर में होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये जो स्पेशल केस है उसको देखते हैं हम। अगर सिचुएशन नवंबर दिसंबर में नॉर्मल नहीं होती है, अगर सिचुएशन नवंबर दिसंबर में नॉर्मल नहीं होती है तो क्या होगा, फिर आपका एग्जाम आपके स्कूल में या सेंटर पे नहीं होगा, फिर वही एग्जाम आपका कहाँ हो रहा होगा, आपके घर पे हो रहा होगा। वो एग्जाम आपको कहाँ हो रहा होगा, आपके घर पे हो रहा होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं और ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम में OMR शीट आती है तो आप उसको फिल करेंगे, और ऑनलाइन एग्जाम आपको पता ही है कैसे होते हैं, उस तरीके से होंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन होती है जब आपके सामने, अगर आपका एग्जाम का आपके घर पे हो रहे हैं, तो आपका जो वेटेज है, भाई टोटल वेटेज 100% है, इसका 50% वेटेज है पेपर 1 का, पेपर 2 का वेटेज कितना है, 50% है। लेकिन अगर ये एग्जाम घर पे हो रहे होंगे तो यहाँ पर ये वेटेज कम हो जाएगा, ये वेटेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा वो आपको बताई दिया जाएगा बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड पेपर अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो आपकी फिर बता ही दिया मैंने, 2 आवर्स होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसके अंदर केस बेस्ड, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप आएंगे, और इस टाइम क्या हो जाएगा, वेटेज इसका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वेटेज कम हो गया था, यहाँ वेटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बच्चों सिचुएशन एक ऐसी भी आ सकती है कि यहाँ पर आते हो और यहाँ पर भी कोरोना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, तो अगेन क्या होगा, वो 90 मिनट MCQ क्वेश्चन आपके सामने आएंगी। अगेन आप अपने स्कूल में नहीं जा पाएंगे, अगेन ये एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, आपके घर पे होगा, आपके होम में होगा। ठीक है, अब सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है कि पहला पेपर भी आपके घर में हो रहा है, दूसरा पेपर भी आपके घर में हो रहा है, तब जो आपका असेसमेंट होगा वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस आपका इंटरनल असेसमेंट, इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट आ गए। ठीक है, आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हो गए वो आ गए, तो ये सब आ जाएंगे किसके अंदर, अगर मान लो सिचुएशन ऐसी आती है जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 कहाँ पे हो रहे हैं, घर पे हो रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, जैसे ही इन्फॉर्मेशन कुछ और आएगी, ठीक है, हम आपको बताएंगे। बट फिलहाल मैं आपसे यही बोलता हूँ कि बच्चों, इन्फॉर्मेशन जैसे भी आएगी आप उसका वेट मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है ना,
क्योंकि अगर आपने पढ़ाई इस चीज़ पर बेस्ड रहोगे कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, कब होंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है स्टडी करना, क्योंकि आगे आप जाने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में जब आप 11th क्लास में आएंगे, 12th क्लास में परस्यू करेंगे, तो आपका 10th क्लास का बेसिक या 12th क्लास का बेसिक आगे आने वाले टाइम में काम आएगा। ठीक है, आप चाहे कॉलेज में जाते हैं। तो बेसिकली मेरा मेन मोटो क्या था इस वीडियो को बनाने का, कि आप बच्चों को पता लग जाए कि किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है ना, वैसे मैं ये चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम हो आपके स्कूल में या सेंटर्स पे हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, उनको ये रहता है कि काश हमारे एग्ज़ाम स्कूल में होते, वो टॉप करते, वो मेरिट के अंदर आते, जैसे कि इस बार बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है ना, कि बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको लगता है कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं हुआ पढ़ने का। लेकिन बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत है आपके साथ जाएगी, आगे भी बहुत काम आने वाली है। चाहे आप 11th क्लास में आते हैं, चाहे आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, वो मेहनत जो है आपने की हुई है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो उसके लिए आप डोंट वरी रहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बस आप अपनी पढ़ाई को क्या रहिए, कंटिन्यू रखिए। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।